शौकत साहब, आपका रद्द-ए-अमल, आपकी जमात का अगर रद्द-ए-अमल इस प्रोसेस के हक में आए, जो इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और फवाद चौधरी जिन चीज़ों की तजवीज़ कर रहे हैं, तो फिर आप कुछ एक मिडिल ग्राउंड स्ट्राइक कर सकते हैं। कहीं पे अचकज़ई साहब आ जाएं, कहीं पे कोई साथ वो खोखर साहब आ जाएं, तो मिल के इस चीज़ को धक्का मार के आगे चलाने की कोशिश करें। देखें मलिक साहब, हमने तो इनकी किसी कोशिश की ना इनकार किया है, ना इसको चूँकि ओन इसलिए नहीं किया है कि ज़ाहिर है हमारे पार्टी के नहीं है अब, और ना पार्टी से मुशावरत की है, ना हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो इसलिए बाकी ये कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं तो इसको अच्छा समझता हूँ। लेकिन बात ये है ना कि अगर आप पॉलिटिकल स्पेस तो गवर्नमेंट नहीं बना रही है, अगर ये बनाती तो ये एक तरफ मुज़ाकरात की बात करती है, दूसरे दिन सज़ाएं सुना देती है, फिर नाअहलियाँ सुना देती है, फिर पाबंदियाँ लगा देती है, फिर कहते हैं आओ बात करो। तो थोड़ा सा हुकूमत को जो है ना अपने रवैये में तब्दीली लानी पड़ेगी। फिर जो इनके वज़रा साहिबान जो टीवी पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं कि ये गद्दार, वो इंतशारी, ये फलां, ये 2-3 मिनिस्टर साहिबान जो है उनको भी शटअप की कॉल देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस अंदाज में वो बात करते हैं ना, उससे तो फिर कभी भी मुझे नहीं लगता है कि देखें इमरान खान की तरफ से तो अभी तक ये नहीं कहा गया ना कि अचकज़ई साहब को जो मैंने इख्तियार दिया तो वो वापस ले लिया है। तो जब नहीं कहा है तो इसका मतलब है कि प्रोसेस तो जारी रहे ना। अब जहाँ तक ये कि जी तारीख की तैयारी ये कर रहे हैं, तो वो तो हमारा हक इसलिए बनता है कि हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रही है। तो जब रिलीफ नहीं मिल रही है, हम तो बार बार कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन अगर मुज़ाकरात भी इस तरह अंदाज में हो कि जी हमें सज़ाएँ भी हों, हमें हमारे लोगों को नाइल भी किया जाए, पाबंदियाँ भी लगे, फिर हमें कहें कि जी आप तो उस फिर मुश्किल हो जाता है। मेरा ये ज़ाती राय है, और मेरे जो भाई ने बात की ना, देखें ये हमेशा बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन एक बात जो इन्होंने की कि ये जो है ना ये गालम गलोच, और ये पीटीआई ने मेरे ख्याल से या पहले में सियासत में नहीं होंगे चौधरी साहब, या इनको या जानबूझकर उसको बुला रहे हैं कि ये गालम गलोच हमने नहीं शुरू किया है। गालम गलोच नवाज शरीफ और बेनज़ीर साहिबा के दौर में शुरू हुई थी। जिस अंदाज में नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को पुकारते थे, शायद कोई एक आदि अगर आप चला लें तो ना चलाएं बेहतर, क्योंकि वो फौत हो गई बेचारी, शहीद हो गई हैं वो। लेकिन जो उसको रुलाया था, मुझे आज भी याद है कौमी असम्बली में। तो ये बातें ना करें कि आप वो लफ्ज़ में नहीं कह सकता इस टीवी चैनल के ऊपर उस शहीद के बारे में जो नवाज शरीफ साहब कहते थे। तो अब जो कुछ हुआ है, सबसे गलतियां हुई है, कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता कि हम बड़े पारसा रहे हैं। जिसने किया है, किसी ने करप्शन की है, किसी ने क्या किया है, किसी ने क्या किया है, लेकिन हल क्या है? आप कहते हैं कि हमने पीआईए बेचा, अच्छा किया, वो मैं भी कहता हूँ अच्छा किया है, लेकिन पीआईए को इस मुकाम तक पहुंचाने में रोल किसने अदा किया है, ये भी तो होना तयन होना चाहिए ना। आपके नवाज शरीफ साहब की एक भी स्टील मिल खसारे में नहीं है, लेकिन पीआईए वो हमारा स्टील मिल खसारे में है सरकार। तो ये सोचना तो चाहिए ना, इसकी जिम्मेदारी तो किसी पे डालनी होगी। लेकिन अब शायद जब तक शरीफ मिल के पास, शरीफों के पास भी अब फैक्ट्रीज नहीं है, इत्तेफाक फाउंड्री अब नहीं है उनके पास,